और जाहिर सी बात है कि माँ की जुदाई का गम उसके बच्चे सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। लफ्ज़ जुदाई के बारे में आप सोचें और उसकी मानवियत की तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल करें तो आप महसूस करेंगे कि लफ्ज़ जुदाई के अंदर ही कितना दर्द पिन्हा है। एक बेटा 2 साल के लिए कहीं कारोबार के लिए गया और 2 साल के बाद वो कारोबार से छुट्टी पर या मुलाजमत से छुट्टी पर घर वापस आया। 2 महीने की छुट्टी के लिए घर पर आया। आने के बाद उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं, लेकिन जैसे ही उसके जाने के दिन वापस करीब आते हैं और छुट्टियां पूरी होने लगती हैं तो एक एक दिन उसके लिए बहुत ही तल्ख महसूस होता है। माँ की आंखें भी नम होती हैं, बीवी की आंख भी नम होती है और उस जुदाई के लम्हे के तसव्वुर से बच्चा और घर वाले परेशान रहते हैं कि पता नहीं अब कब मुलाकात होगी। इसी तरह से एक बेटी के हवाले से सोचें जिसकी परवरिश उसके माँ बाप ने बहुत अच्छी तरीके से की। रिश्ता आ गया, शादी की तारीख तय हो गई तो एक एतबार से बच्ची की रुखसती की खुशी होती है कि अल्लाह ने इज्जत के साथ बच्ची का ब्याह कर दिया और हम एक जिम्मेदारी से सुबुकदोश हुए। लेकिन बच्ची को जब विदा किया जाता है उसकी जुदाई का तसव्वुर माँ की आंखों को भी नम कर देता है, बाप की आंखों को भी नम कर देता है। लफ्ज़ जुदाई के अंदर इतना दर्द है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ऐसे ही कोई आशिक रसूल जब मदीने पहुंचता है, 1 हफ्ता कयाम कर ले, 15 दिन कयाम कर ले और जब मदीने के छुटने का वक्त आता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं कि पता नहीं अब कब सरकार का शहर नसीब होगा। जुदाई के अंदर एक दर्द मौजूद है। सबसे बड़ी जुदाई का दर्द, अगर किसी बाप का बेटा इस दुनिया से जवां साल के अंदर कुछ कर जाए तो कई दिनों तक बाप सदमे से बाहर नहीं आता, मां सदमे से बाहर नहीं आती। अब जितनी भी बातें मैंने बताई उनका ताल्लुक खारजी है, अंदरूनी नहीं। बेटा बाहर रहता है, बच्ची बाहर रहती है, उसका हमारे जिस्म से खूनी रिश्ता भले जरूर हो लेकिन हमारे और उनके दरमियान फर्क होता है। वो जुदा तो होती है, वो जुदा भी होता है, यानी सारी जुदाई का मामला खारजी होता है। लेकिन एक जुदाई बहुत सख्त तरीन है जिसका ताल्लुक बाहर से नहीं अंदर से। और वो जुदाई कौन सी है? वो जुदाई है जिस्म से रूह का जुदा होना। मुझे बताइए कि बेटा अगर चंद महीनों के लिए जुदा हो तो तबीयत बेचैन हो जाती है। बच्ची ब्याह करके ससुराल चली जाए तो तबीयत बेचैन हो जाती है। चमा साल बेटे का इंतकाल हो जाए तो तबीयत बेचैन हो जाती है और उसकी जुदाई का गम हमें बेपना अजियतें अता करता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जिस जिस्म के अंदर पैदाइश से लेकर उस वक्त तक हमारे अंदर रूह रहती है, जब वो रूह जिस्म से जुदा होगी उस वक्त की कैफियत क्या होगी? इसी को कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। मौत का भी एक मजा है।
उसका भी जायका है। कोई जानदार ऐसा है ही नहीं जिसको मौत वाक़ई होने वाली ना हो। और आप शायद ये न जानते हो कि जिस्म से रूह का निकलना इतना आसान नहीं है। जिस्म से रूह का निकलना कितना तकलीफ दे है, इसके हवाले से सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु का ये कौल आप समाअत फरमाएं तो आपको महसूस होगा। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सहाबी रसूल से पूछा, गालिबन हजरत काब से, कि जरा ये तो बताओ कि जिस्म से रूह निकलती है तो कैफियत क्या होती है। तो इरशाद फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन, किसी कपड़े को अगर कांटे के दरख्त के अंदर डाल दिया जाए और फिर जब उस कपड़े को खींचा जाए तो कपड़ा तार तार हो जाता है, चिथड़े चिथड़े हो जाता है, ऐसे ही जब जिस्म से रूह निकलती है उस वक्त उस बंदे की कैफियत होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।